मैं अपना फेस देखूंगा और मैं जुनेद अकरम हूं, तो मैं सबसे पहले ही बोलूँगा खल्ली करो, वापस जाके सो जाऊंगा। मानी के लिए तो मेरे पास बहुत कंटेंट है। अच्छा, तो दूसरी एपिसोड ना कर ले हम पूरी। अच्छा ऐसा कोई सीन है? मंसूर कुरैशी और उसके उम्र अयार। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी MHM शो। दोस्तों, आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े एक्टर्स होते हैं, पब्लिक फिगर्स होते हैं, उनकी जो नकल होती है वो दूसरे लोग उतारते हैं, जिन्हें हम मिमिक्री कहते हैं। और जो लोग ये काम करते हैं उन्हें कहते हैं मिमिक्री आर्टिस्ट। अब पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम मोइन अख्तर साहब का है, जिन्होंने जब भी कोई किसी की मिमिक्री की, ऐसी कमाल की मिमिक्री की कि लोग बड़े इंटरटेन हुए, लोगों ने बड़ा पसंद किया। अच्छा, कमाल की बात यह कि मोइन अख्तर साहब की शक्ल किसी से मिलती नहीं थी, तो वो क्या करते थे, गेटअप करते थे। अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनकी किसी से शक्ल मिलती है तो वो उनकी मिमिक्री करते हैं, बट मोइन अख्तर साहब गेटअप करते थे पूरा, और वो बाल वगैरह, विग वगैरह, जो भी सेटअप होता है वो करते थे, और फिर उसकी आवाज़ निकालना, सारी एक पूरा आर्ट है ना, तो इनको कहते हैं मिमिक्री आर्टिस्ट। मोइन अख्तर साहब के बाद कुछ लोग आए इस इंडस्ट्री में और मिमिक्री में कदम रखा, मिमिक्री की, लोगों ने बड़ा पसंद किया। आज के जो हमारे मेहमान हैं उन्हें मैंने और आपने काफ़ी मर्तबा टेलीविज़न पर और रेडियो पर भी कभी कभी सुना होगा। जब रेडियो का दौर था, अब तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग रेडियो सुनते तो रेडियो में इनको सुनते होंगे, कुछ लोग टेलीविज़न में इनको देखते होंगे, और कुछ लोग इनको अब YouTube पर भी देखते हैं, क्योंकि ये आ गए हैं YouTube पर भी। तो अब मैं इनको कह सकता हूँ कि यूट्यूबर भी हैं। सो आज के हमारे मेहमान, आज के हमारे गेस्ट बहुत ही अच्छे इंसान, दिल के भी बहुत अच्छे इंसान, और मतलब आप जब भी उनसे मिलेंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। प्लीज़ वेलकम द मिमिक्री आर्टिस्ट सैयद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम आप सबको। आतिफ भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं आया हूँ इंटरव्यू भी, और ये कि फ्री का चेकअप भी हो जाएगा तो इसलिए मैंने देर नहीं करी और फटाफट आ गया। ऐसा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी, इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह सेहत फिट फाट रहेंगे ना, फिट वाले जो होते हैं ना इंसान, वो दुआएं चाहिए आपकी इंशाल्लाह। सर रेसलिंग का मैच स्टार्ट करते हैं। बैठे प्लीज़। अच्छा आतिफ भाई, आपने रेडियो से शुरुआत की, राइट? तो रेडियो से शुरुआत में मतलब आए कैसे, रेडियो में किस तरह है? रेडियो में हम इस तरह आए कि ये कराची वाइन्स के जो दानियाल है, हाँ दानियाल शेख, अच्छा, मेरे साथ था। हाँ। और हम इसकी गाड़ी में शारा फैसल से गुजर रहे थे, और मैंने दानियाल को कहा ये बिजनेस एवेन्यू की बिल्डिंग देखिए, यहाँ 103 का ऑफिस है, ये पार्क एवेन्यू की बिल्डिंग है, यहाँ 105 का ऑफिस है। सही। तो कहने लगा, उसका जो स्टाइल है, जो मुझे कहता है, वो दादा कहता है मुझे, कहता है दादा चलें। चलो, हम दोनों ऐसे ही चले गए। इत्तेफाक से 103 में वहाँ की जो कंट्री हेड है वो बैठी हुई थी। हमने कहा जी हम रेडियो देखने आए थे और हम ऐसी कुछ शो करना चाह रहे हैं। उसने कहा ठीक है फाइन गाइज, आप डेमो रिकॉर्ड करा दो। हमने डेमो रिकॉर्ड कराया, वहाँ से आ गए। ये कब की बात है यार? ये अब डेट्स के हिसाब से जाएंगे, डेट्स नहीं यार, के हिसाब से। वैसे तो विकिपीडिया भी कर सकते हैं आप, इससे वहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन डेट्स के हिसाब से ये तकरीबन 2012 समथिंग ऐसी कुछ है। तो उससे पहले आप क्या कर रहे थे? उससे पहले मैं रेडियो में ही था, लेकिन वो जैसे आजकल यूट्यूब चैनल्स आए हैं, एक ट्रेंड आया था साइबर रेडियो का। आपका वेब लिंक होता था, वो .fm होता था, .com नहीं होता था। ठीक है। तो उस पे शोज होते थे, तो वेब पर होते थे, इंटरनेट वेब पे होता था। वहाँ मैं सलाम पाकिस्तान के नाम से शो करता था। ओ, अकेले ही? उसमें दानियाल भाई नहीं थे? नहीं, वो शो अल्लाह का शुक्र, वो अच्छा टाइम था, तब अकेले था। तो हम 103 चले गए, वहाँ जाके डेमो रिकॉर्ड करा दिया। डेमो रिकॉर्ड करके निकले, फिर वो अगेन वही दानियाल की आदत है, जब किसी एरिया में जाएंगे वहाँ की मशहूर खाने की चीज़ वो आज वो कर रही है, शुरू से कर रहा है। तो हमने कोई शारा फैसल पे कोई मशहूर चीज़ थी, वो हमने खाई, फिर अपने घर और रात को 9 साढ़े 9 बजे कॉल आ गई, जी वो आपका डेमो बड़ा पसंद है, आप लोग शो स्टार्ट करें। वाह, शो स्टार्ट कर दिया। वाह। फिर अच्छा, रेडियो में आ गए थे। रेडियो में आ गए, दानियाल भाई और आप आ गए रेडियो में। होस्ट किया शो या मिमिक्री भी उस वक्त करी? मिमिक्री की, क्योंकि हमारा कंपटीशन जिस चैनल से एक मिनट सॉरी, दानियाल भाई ने भी मिमिक्री की? हाँ। अरे वाह। दानियाल ने स्टार्ट और उसका जो डेब्यू है वो एज मिमिक्री आर्टिस्ट है। वो फील्ड में आया एज मिमिक में था,
मिमिक से फिर वो स्टैंड अप में गया, स्टैंड अप से फिर स्केच मेकिंग, और फिर अब वो काम कर रहा है जो उसे काम नहीं लगता, यानी कि खाना पीना। देख देख कितना बुरा हुआ मेरे साथ, इधर आ। क्या हो गया तुम्हें? सुबह घर में क्या हो गया चाचा, तुमको हो क्या गया? सुबह तेरी माँ ने क्या मोटरसाइकिल वाला शरबत पिलाया था जो मुंह से भी मोटरसाइकिल चला रहा मैं मुझ से बाइक चला सकता हूँ, मैं मुझ से बस चला सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जब छोटा था मेरे पास 50 रुपए थे। आज अंजलि मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मेरे पास 500 करोड़ रुपए है, 500 करोड़। और एक 70 मोटरसाइकिल भी है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में उसमें सिर्फ दानियाल शेख वाहिद है, इसके पास आप जब चले जाएं आप इतना खा सकते हैं, इतनी वैरायटी की चीज़ें खा सकते हैं, आप थक जाएंगे। हम इसके घर कभी गलती से भी मिलने चले जाते हैं तो आजकल जैसे ये कोरोना के ड्यूरिंग घर से किचन का सेटअप चल रहा था, तो इसने अपनी एक पूरी सीरीज शुरू करी थी। वो तो बिजनेस सीरीज थी, यकीन माने वो उल्टियाँ होने लगी थी। और ये जो होता है ना, लोग बोलते हैं टिक्का खाने चलें, बिरयानी खा लें, स्टेक खा लें, खाउसा खा लें, नफरत हो रही थी इनसे। ये सब उनके घर में मौजूद था। हाँ, कोई अल्लाह के वास्ते अम्मी घर की सब्जी बना लें, कोई दाल बना ले, वो खा लें, इतनी चीज़ें मौजूद थी खा खा के। सही। तो ये सीन है। जब मिमिक्री की आपने, तो मिमिक्री में कभी कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने बोला यार आपने जो हमारी मिमिक्री की है ये सही नहीं की है, या अच्छी बात नहीं, आइंदा मत करना, कोई ऐसा सीन हुआ है? कोई किसी ने धमकी वमकी दे दी हो? नहीं, धमकी तो कभी भी नहीं दी, डायरेक्ट मार पड़ी है। अच्छा। हाँ, किसी की मिमिक्री करने पर? हाँ, वो एक पॉलिटिशियन थे, वो उनकी मैंने नकल उतार ली थी। तो इलाके के कुछ लोगों को पता था कि ये लड़का है, ये फलां जगह रहता है। तो घर का दरवाज़ा नॉक हुआ, हम दरवाज़ा खोलने गए, बस हमने दरवाज़ा खोला, उन्होंने बोला हम जा रहे हैं, उन्होंने गेट बंद कर दिया। घर वालों ने बोला ठीक है, जानने वाला होगा। तो फिर काफ़ी देर तक डेंटिंग पेंटिंग होती रही। फिर पूछा आप ये क्यों करते हैं? मैंने कहा भाई मैं इदारे में जॉब करता हूँ, मुझे इदारा बोलेगा तो मैं काम करूँगा, आप जाके इदारे से क्वेश्चन करें। ठीक है। तो उन्होंने बोला और क्या करते हो? मैंने कहा और ये। फिर मैंने जब उन्हें कैरेक्टर करके दिखाना शुरू किया, थोड़ी देर बाद चाय आ गई। फिर कि अचानक जो वहाँ का उनका हेड बैठा हुआ था वो इम्प्रेस हो गया। अच्छा, उसको मज़ा आने लगा? क्या है? मज़ा आने लगा। उसने बोला और फिर मैं करता गया। फिर उसने आखिर में बड़े प्यार से बोला कि ये मतलब उसने अपना वही जो सियासी मंजन था वो बेचा कि हमारे लीडर हैं, इनकी मेहनत है, स्ट्रगल है, ये वो। मैंने कहा मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मेरी मेहनत है, मेरी स्ट्रगल है, और मैं इंडिविजुअल हूँ ना। मैंने कहा अगर मैं बड़ी फिल्म होता तो आप मुझे घर से उठा के नहीं ला सकते थे। नहीं। फिर उन्होंने अपने डालो शालों में मुझे वापस घर पे पहुँचाया। अच्छा। हाँ, वाह। हम फिर खुश हो गए। हमने कहा ये मुश्किल पार्ट, ये स्पीड ब्रेकर था कैरियर का, ये निकल गया। लेकिन उसके आगे खाई थी। 1 साल बाद एक और कैरेक्टर किया, तो जौहर में बैठा हुआ खाना वाना खा रहा था, इधर से गाड़ी आई, उधर से गाड़ी आई। और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब, आपको तो पता है कि अगर इंसान को कंटिन्यूसली मारा जाए तो थोड़ी देर बाद वो पूरा सुन्न हो जाता है। तो पूरा सुन्न हो चुका था, फील कुछ भी नहीं हो रहा था। और जाते हुए बोला कि आइंदा किया तो जान से मार देंगे। फिर वो चले गए। और उसके बाद क्यों उनकी मिमिक्री? इसके बाद लेवल बढ़ता गया। इसके बाद इन थ्रेड्स का लेवल बढ़ता गया। पहले घर से उठाया, फिर मारा, फिर कैरेक्टर्स डायरेक्ट हो गए। कुछ पॉलिटिशियंस हैं, किसी ने तारीफ भी तो की होगी ना? शाहिद मसूद साहब ने तारीफ की थी। हाँ, वो तो बड़ा, शाहिद मसूद तो लोग ने की, उन्होंने बड़ी तारीफ करी। क्योंकि पढ़े लिखे आदमी, उन्होंने कहा आप पर्सनल नहीं हुए, आप जातियात पे नहीं गए, जो मैं काम करता हूँ उसी से रिलेटेड आपने सटायर और कॉमेडी पेश करी, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अब हम खेलते हैं एक सेगमेंट, ठीक है, रैपिड फायर राउंड की तरह। मैं आपसे जल्दी जल्दी सवाल करूंगा और आपने, नहीं सवाल मैं आराम से करूंगा, जल्दी जल्दी आपने जवाब दें। अच्छा, आप सुबह उठे, आपने देखा अपने आप को शीशे में, अरे मैं तो ये बना हुआ हूँ, क्या बने हुए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप सुबह उठे, आपने देखा मैं ये बना हुआ हूँ। अब आप किस तरह उस पर, मतलब पहला काम आप क्या करेंगे सुबह उठ के? जुनैद अकरम अगर आप बने हुए सुबह, आपने देखा रहे तो जुनैद अकरम। हाँ, मैं अपना फेस देखूंगा और मैं जुनैद अकरम हूँ, तो मैं सबसे पहले ही बोलूँगा खल्ली करो, वापस जाके सो जाऊँगा। और अल्लाह ना करे ऐसी सुबह कभी ज़िंदगी में आए। अच्छा, आप सुबह उठे और आपने देखा रहे मैं तो डॉक्टर शाहिद मसूद हूँ, आपका फेवरेट कैरेक्टर, क्या करेंगे पहला? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, सुबह हो चुकी है और गर्मा गर्म अंडे पराठे और उसके साथ में कड़क चाय जिसमें थोड़ी सी मलाई डली हुई अगर मिल जाए तो यकीन माने कि सुबह का मज़ा ही दोबारा हो जाएगा। तो एक अच्छे से चटपटे नाश्ते के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। अपना दोस्तों बुजुर्गों गिरदो नवा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। जो आपने अल्लाह हाफिज़ किया ना
डॉक्टर शाहिद मसूद साहब अगर देख रहे होंगे मज़ा आ जाएगा उन्हें। मज़ा आ जाएगा। वैसे भी उनको अच्छा लगता है कैरेक्टर आपका ये वाला। लास्ट नेम है शेख रशीद साहब। ये सर ये अच्छा हाँ ये सवेरा वो हो जिस सवेरे में बंदे के पास सगार हो और सगार को लेके बंदा रिक्शे में बैठ के जी ट्रेन चलाए। और जी हमजा साहब आपको मैं बताऊं कि मैं ट्रेन का वजीर पता है क्यों है सर? क्योंकि मुझे मालूम है कि ट्रेन कैसे चलती है। ट्रेन चलती है पाँव छिक छिक, पाँव छिक छिक, पाँव छिक छिक। स्टेशन आ गया है मेरा भाई। सगार, थैंक यू। सगार के नाम पे ये आपने किया है। इतने पतले सिगार, मैं कहता हूँ खुदा दुश्मन को भी मुल्क में ये वक्त ना दिखा। अच्छा आप बने हुए मीरा, ठीक है? ओके यस। अच्छा मीरा जी बताएं आप इंडस्ट्री में किस तरह आई? मैं इंडस्ट्री में पीछे के दरवाजे से आई और मैं अब वापस भी पीछे के दरवाजे से ही जा रही हूँ, क्योंकि फ्रंट डोर्स इज़ द क्लोजेस्ट एंड द बैक डोर्स इज़ द ओपन्स। ऑफ कोर्स थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो एंड हैप्पी बर्थडे। वेलकम वेलकम, हैप्पी बर्थडे। ये इसको कहते हैं शुक्रिया को अंग्रेजी में हैप्पी बर्थडे। नहीं मीरा जी हैप्पी बर्थडे नहीं कहते, थैंक यू कहते हैं। आपको जब कोई हैप्पी बर्थडे बोले तो उसे आप थैंक यूज़ कहते हैं। अच्छा चले आप बेहतर जानते हैं, आप इंग्लिश के मास्टर। मैंने इंग्लिश का पूरा लैंग्वेज कोर्स किया है, वो ट्विटर है। ओह अच्छा। मैंने ट्विटर से इंग्लिश कोर्स किए हैं। ट्विटर से इंग्लिश कोर्स किया है? ये इंस्टीट्यूट है बड़ा लैंग्वेज का। अच्छा बड़ा ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है, मुझे बताइएगा, मैं भी अपने स्टूडेंट्स, मेरे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उन्हें रेकमेंड करूँगा। बिल्कुल ठीक। मेरा आपसे पर्सनल क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता काफ़ी सारे लोग शायद जानना भी चाहते हो, आपने रेडियो भी देखा, रेडियो को भी एक्सपीरियंस किया, टेलीविज़न को भी एक्सपीरियंस किया और अब यूट्यूब भी आ गया है। जितने लोग देख रहे हैं, चैनल का नाम बता दें, आतिफ भाई ना? आतिफ भाई चैनल का नाम है, आप लोग सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो सीन ये है कि यूट्यूब में आने की वजह क्या थी, क्योंकि टेलीविज़न भी तो आपका अच्छा खासा चल रहा था, तो यूट्यूब में क्यों आए? आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया कि टेलीविज़न अच्छा खासा चल रहा था। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। गेम शो मैंने स्टार्ट कर दिया और आपने सही जवाब दिया। तालियां हमजा के लिए, तालियां बहुत सारी। अच्छा चल रहा था हाँ। और अब अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही हालात डाउन हो गए कोरोना की वजह से। कोरोना से पहले एक बड़ा कोरोना आया हुआ है, तो वो जो बड़ा वाला कोरोना है उसको तकरीबन 2 साल हो गए हैं आए हुए। ये कुछ हमारी मुल्की पॉलिसीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रीवियस गवर्नमेंट ने कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें की हुई थी, करंट गवर्नमेंट ने आके उन्हें हटा दिया, तो फिर अचानक से वो एक ख्याली बादल बना हुआ था जो धम करके बैठ गया। अच्छा ये आपकी जो शुरुआत हुई सोशल मीडिया में, ये बहुत सारे लोग जानते हैं नाशपति करके जो चैनल है उससे हुई, तो ऐसा ही है, वहाँ से हुई शुरुआत आपकी? ये टुकड़े हैं। अच्छा। मेरा सोशल मीडिया डेब्यू टुकड़ों में हुआ है। अच्छा। कराची वाइन्स पे एज कंटेंट राइटर मैंने स्टार्ट किया था। कब? तकरीबन 2016-2017 की बात है। ठीक है। और इस पीरियड को कराची वाइन्स की डार्क एजेस भी कहा जा सकता है, क्योंकि मैं कंटेंट, मुझे पता नहीं था सोशल मीडिया। अब जो मुझे मानी दानियाल बता रहे हैं कि आतिफ भाई इस तरह से बना रहा है, मैं ऐसे बना रहा हूँ, साथ में मैं नज़रियाती आदमी हूँ कि ये बंदा एक्ट करेगा, ये बंदा एक्ट नहीं कर सकता। तो ये 1.5 साल बड़े इस तरह के चले, और उसके बाद में फिर मैं समा में मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी, तो वहाँ पे समाचार एक शो आता था, एक सीन ऑन है, दोनों शोज़ में तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो ये हुआ था। उसके बाद फिर मुझे नाशपाती से कॉल आई कि आपके 2 अदद कैरेक्टर्स हैं, वो शूट करने हैं, जानकी देवी उनका शो था। उधर गया, वो 2 कैरेक्टर्स शूट किए, तो वहाँ के जो ओनर हैं कैसर भाई, उनसे मिला और उनकी मिमिक्री की थोड़ी सी। उन्होंने बोला तुम तो मेरी कर रहे हो, और रह गया कुछ भी नहीं रह गया। तो फिर वहाँ से तो सोशल मतलब जो हेड थे आपने उनकी मिमिक्री कर दी? शुरू से रहा है, ये शुरू से। आप मतलब एक टैलेंट है आपके अंदर कि आप अडॉप्ट कर लेते हैं। आवाज़ में, अंदाज में यूनिकनेस होती है, तो मुझ में टैलेंट नहीं है, वो अल्लाह पाक ने कुछ ऐसा CPU बिल्ड किया हुआ है, वो ऑटो पकड़ के मुझे सिग्नल भेज देता है कि फाइल रेडी है, आप प्ले कर दें। क्या बात है। तो
उसके लिए बंदा थोड़ा सा होना चाहिए, उसमें फॉल्ट होना चाहिए, फॉल्ट उसमें डिफॉल्टर पकड़ लेते आए यूट्यूब में आ गए आप आगे आखिर फिर यूट्यूब में, क्योंकि आज़ाद है जो आप दिखाना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो वो आप करो। अब हमने आपकी बातों से लग रहा है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट अगर माहौल है। हाँ, टीवी पे ऐसा होता है कि आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है अपनी बहुत ज़्यादा, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कितना टाइम भी दिया जाता टाइम है। होता है, टाइम होता है। आपके 1 घंटे का शो है तो इसका मतलब 36 से 37 मिनट रिकॉर्डिंग होगी, उसमें ब्रेक्स हैं, कट्स हैं, तो एक बंदे के पास मुश्किल से 7 से 8 मिनट आते हैं जिसमें वो प्रॉपर बोल रहा होता है। अच्छा, दुनिया भर में जो मिमिक्री आर्टिस्ट है वो बहुत कम है, आई गेस 2000 3000, इससे ज़्यादा नहीं है। और हर किसी ने भी जो भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, किसी की भी मिमिक्री की है, वो 90 100 इससे ज़्यादा नहीं किए Officially। और ऑफिशियली। और मुझे ये पता चला है कि आपके 144 मिमिक्री आपने 144 लोगों की है। तो ये सब कैसे, मतलब ये ऐसे हुआ कि जब हमने अपना चैनल बनाया तो हर चैनल का एक जॉनरा होता है, एक चीज़ होती है कि आपका खासा क्या है। कराची वाइन्स स्केचेस है, नादिर अली प्रैंक्स है, मूरो है, वो व्लॉगिंग है, बाकी फिर ये ऑस्मो दूसरे सब हैं। तो ये भी सर्च हो रहा है ये क्या है, हो जाएगा तो बता देंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल का हुआ कि आतिफ भाई आपका मिमिक्री है, तो हमने फिर बैठ के सोचा कि मिमिक्री सर्च करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में एक बंदा है, उसने तकरीबन 100 तमिल एक्टर्स की आवाज़ें निकाली गई। सही। फिर इंडिया में VIP है, उसने 90+ बॉलीवुड एक्टर्स की और विलन्स, हीरो, इन सब की आवाज़ें निकाली। अच्छा, सिर्फ बॉलीवुड की उन्होंने, सिर्फ बॉलीवुड की। और वो जो तमिल वाला है उसने भी सिर्फ तमिल एक्टर्स। ठीक है। अब हमारे यहाँ शफात अली हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि 122 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उसकी कोई वीडियो नहीं है, लेकिन वो टैलेंटेड आदमी है, हो सकता है निकाली हो। सही। तो फिर साजिद अली, इसने तकरीबन 55 के करीब सिंगर्स की निकाली, यूट्यूबर जो है, यूट्यूबर, उसमें सही 5 हैं। तो फिर हम बैठे कि हमने क्या करना है, तो हमने फिर कैरेक्टर्स मार्क किए। सही। तो बॉलीवुड कैरेक्टर्स हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं, पाकिस्तानी फिल्म एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं। आपने अकेले ने ये सारे न्यूज़ एंकर्स हैं। ठीक है। और उसके बाद लेजेंडरी कुछ हॉलीवुड कैरेक्टर्स हैं। ओके। एल पचिनो, रॉबर्ट डे नीरो, शॉन कॉर्नी, ये सारे, ये आपको नहीं, आपके पापा को पता होगा ये हैं कौन। तो ये सबका ट्राइका मिला के हमने कोई 3 दिन तक रिकॉर्डिंग करी है। डॉक्टर साहब आपको तो पता होगा कि गला है, इंसान है, एक लिमिट होती है, वो पुश हो जाए। जैसे आप ज़्यादा भागते हैं, बॉलिंग करते हैं तो हैमस्ट्रिंग खिंच जाती है कि बस अब मैं मसल पुल हो जाता है, अब मैं पंप हो गई, अब मुझे रेस्ट चाहिए। तो ये मसल पुल हो जाता था। 30 कैरेक्टर 35 कैरेक्टर की, मतलब एक वीडियो में आपने सारे परफॉर्म, मतलब वो अभी एडिट करके हम उसे इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तो ऐसे देखने में आपको लगेगा कि हाँ ये 1 गो में जा रही है फुटेज, लेकिन वो फुटेज बेसिकली उसकी लाइट, कपड़े, चीज़ें 3 दिन तक सेम ही रखनी पड़ी थी। उसमें सबसे मुश्किल ये था कि दाढ़ी सेम कैसे रखें। ये तो दाढ़ी तो बढ़ती है, दाढ़ी है कि बढ़ती जा रही है। तो इंशाल्लाह उसको अपलोड करेंगे और देखते हैं, अल्लाह पाक इज्जत दे। तो दुनिया में 144 तो मुझे नहीं लगता। हमने ऑफिशियल गूगल सर्च किया है, बेंचमार्क 100 का है। तो ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड। और लोकल जो हमारा बेंचमार्क है वो 122 का। आपको पता है दुनिया एक अलग चलती है, पाकिस्तान एक अलग चलता है। तो पहले हम दुनिया से भिड़ेंगे, फिर हम पाकिस्तान से भिड़ेंगे। और उसमें कोई ऐसा है नहीं कि एडिट किया हुआ हो या कोई आवाज़ माफ की हुई हो। मुझे बाखुदा याद नहीं कितने कैरेक्टर्स हैं, तो वो वीडियो जब एडिट होगी तो मुझे वापस याद आ जाएंगे। तो उसका एक पर्चा अपने पास रख लूँगा कि हम जहाँ रहते हैं हमें बार बार अपने पेपर्स दिखाने पड़ते हैं। तो जो कोई बोलेगा मैं भाई ये सारे कैरेक्टर मैं कर सकता हूँ, बताओ जो बोलोगे मैं कर दूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लोग अक्सर ये बोलते हैं भाई कोई कैरेक्टर, तो मैं उन्हें बोलता हूँ आप बता दें भाई, मुझे नहीं है, मुझसे ना पूछें। अच्छा, मैंने भी देखा है, लोग भी देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे आपने गेटअप्स किए ना, इतने सारे रोल किए, तो गेटअप भी करना होता है। इस गेटअप में कितना टाइम लगता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब किस तरह होता है? ब्राइडल मेकअप होता है हमारे यहाँ। आपके हमारी फैमिली में शादी होती होगी तो दुल्हन गई है और अब दुल्हन गई है। दुल्हन कब आएगी, और फिर जब दुल्हन आती तो फिर वो हमारी रिश्तेदार नहीं लग रही होती, हम नहीं जानते उससे किसी भी तरह से। दूल्हा भी बैठा होता है तो बराबर में 2-3 दफ़ा चेक कर रहा होता है कि ये डब्बा मेरा ही, ये पार्सल हमारा ही है,
तो इतना चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से गेटअप भी पूरा ब्राइडल मेकअप ही आपका आपके डिपेंड करता है कि आपने कोई छोटा सा कैरेक्टर करना है जिसमें आपका ये जो लट्टू है, इसको लट्टू कहा जाता है, ये लट्टू किसी किरदार से मिलता है तो हल्का फुल्का टचअप, मूछ वूछ लगाई, बाल बाल सेट की हो गया। लेकिन एक ऐसा है जो बिल्कुल ही आपके एज ग्रुप के खिलाफ है। अपने जैसे खुर्शीद शाह साहब हैं, उनका मैंने गेटअप किया, पीपल्स पार्टी में होते हैं, तो अब वो गंजे हैं, मूछे हैं, शाहिद मसूद साहब का भी शाहिद मसूद साहब, तो उसमें बाकायदा यहाँ से इधर तक पूरा एक बॉल्ड कैप लगता है जिसमें आपका सर बंद, ठीक है, फिर उसके ऊपर नकली बाल लगते हैं, फिर मूछें, फिर चश्मा, फिर वो मुंह इस तरह से ऐसे, गर्मी वगैरह ये सब भी हो रहा होगा। हाँ। फिर भी परफॉर्म करना है। अब हमारा एक सेगमेंट है यादाश्त वाला, मेमोरी सेगमेंट। मैं आपको टोटल 3 तस्वीरें, एक एक करके मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, आपने वो तस्वीर देखनी और बताना है ये तस्वीर कब की है, मतलब एग्जैक्ट नहीं बट बताना है कि तस्वीर कहाँ की है, क्या हो रहा था उस तस्वीर के दौरान, वो तस्वीर आपने कब ली। ठीक है, हमने आपकी कुछ अंदर की तस्वीरें निकाली, ठीक है। आइए, अच्छा, ये जो तस्वीर है फैसल भाई के साथ, ये कब की है? ये है 2013-2014 की है। TV1 का शो था, मॉर्निंग शो, जो ये अब ARY पे आ गया ना। हाँ, पहले ये मतलब स्टार्ट इन्होंने वहाँ से किया था, TV1 से फैसल भाई ने, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने 3-4 दफ़ा शो में गया था। तो वो वहाँ की तस्वीर है? हाँ, उस सेट की तस्वीर है। TV1 का स्टूडियो है और ये मॉर्निंग शो का सेट लगा हुआ है। क्या उसकी, और साल 2013 या 2014 है, और इससे पूरा गलत होने का भी पूरा चांस है। हो सकता है नहीं बिल्कुल सही बता रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही बता। शुक्रिया। ये जो तस्वीर है, इसमें आपने जो कैरेक्टर क्या हुआ है, कौन सा कैरेक्टर है? ये तस्वीर है नून लीग के हैं चौधरी निसार अली खान, उनका गेटअप किया हुआ है, और ये साथ में जो है ये क्रोमा है, ये अच्छा। असली दुल्हन नहीं है, मतलब कोई है ही नहीं, इंसान ही नहीं है। नहीं, क्रोमा का सेट है, समा का स्टूडियो है ये, और ये हम 2015 का है ना, शायद। सही। तो इसमें आपने वो कैरेक्टर वगैरह परफॉर्म किया है। हाँ। ये आपने जो तस्वीर खींची है ना उमर भाई के साथ, ये बताएं ये कब की है और क्या हुआ था इस पर? ये मेरे ख्याल से 2 साल किसी पहले। के घर की लग रही है? ये उमर भाई का ही घर है। अच्छा। नूरुल हसन बड़े ज़बरदस्त एक्टर और होस्ट हैं, अक्सर दिखते थे। नूर भाई हमें लेके गए थे, और मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था कि आज ये ज़िंदगी का वो दिन आ गया कि मतलब जहाँ से पहली बार मुलाकात थी। हाँ, जहाँ से मतलब सफ़र चला, हाँ, आज खाक जो है वो वहाँ पे पहुँच जाएगी। क्या बात है। तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी। मैं साकिब समीर, हम दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। नूर भाई ने एक इलाके में जाके गाड़ी रुकवाई, बोला मैं जानी जा रहा हूँ और थोड़ी देर में तुम लोगों को बुलाता हूँ, क्योंकि उन्हें मैंने बताया नहीं कि मेरे साथ ये 2 लोग हैं। मैंने कहा यार वो कोई बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट, और बैठ के पकेंगे अब वहाँ पे, खैर कोई नहीं, मुफ्त का खाना खाने चलते हैं। तो हम बैठे हुए थे, अचानक गेट के ऊपर जरी गज़ल आई। अच्छा। जरी गज़ल जो उमर भाई की वाइफ है, हाँ, वो आई, तो वहाँ मेरी स्टिंग बोल पड़ी। मैंने कहा ये 1 मिनट, ये यहाँ क्या? साकिब भाई को पता नहीं था, वो थिएटर के बंदे हैं, तो वो कहने लगे ये वो खातून हमें इशारा करिए। मैंने कहा आपको नहीं पता ये कौन खातून? कहने लगे चलें। हम अंदर गए, अब हम सीढ़ियों से जा रहे हैं और सामने अचानक से मैंने उमर भाई को देखा है, और वहीं बस। तो फिर अब तकरीबन कोई 5-6 घंटे तक उमर भाई अपने किस्से और बातें बताते रहे, और पर्सनल ज़िंदगी में उमर भाई अल्लाह पाक इन्हें सेहत दे, लंबी उम्र दे इंशाल्लाह। बड़े रिलीजियस आदमी हैं, सूफी टाइप के बंदे हैं। हम बातें सुनते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरी तरफ डायरेक्ट उंगली यूँ करके बोला तू क्या करता है? मैंने कहा आपका बनता है कि आपके सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी जैसे हम मिमिक्री और कैरेक्टर कर रहे थे, तो आपने बोला यार आतिफ भाई ये जल्दी क्या हो गया। उमर भाई ने जब मुझसे बोला ना क्या करते हो, दोनों हथेलियों में, पैरों में पसीने आ गए थे कि अब करना क्या है। लेजेंड। तो वहाँ पे भी हमने हिम्मत पकड़ी और मैंने कहा उमर भाई मैं मिमिक्री करता हूँ और आप बताएं किसकी करूँ। तो उन्होंने पहले तो मुस्कुरा के नूर भाई को देखा, अच्छा मुझसे पूछ रहे किसकी, चल भाई तू ज़रा कर रही है। नवाज शरीफ करी, शहबाज शरीफ करी, फिर ये करेक्टर वो करेक्टर सब कराया। उन्होंने बोला सब चीज़ें मुकम्मल हैं। क्या बात। ये अभिनंदन और अश्लील इन कैरेक्टर के वायरल होने से पहले बता रहा हूँ। उमर भाई ने कहा सब चीज़ें मुकम्मल हैं, बस अल्लाह का करम होना बाकी है। क्या बात है।
तो डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर ये साहब। क्लिप मुझे अलग से निकाल दीजिए, मैं अपनी बेगम को दिखाऊंगा। देखिए मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। अक्सर हो जाता है ना कि आपको याद नहीं रहता। हाँ, ये लाना था, वो लाना था, या ये करना था। अब हमारा सेगमेंट है अंदर की बात, और ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें वो हम यहाँ जाके करेंगे। नहीं, यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाना, यहीं बैठ के करना है। ये आपके शो की सबसे अच्छी बात है, जो कुछ है आप यहीं कर। यहीं करना है। ठीक है। अब ये है, इस सेगमेंट में होगा ये कि आपने, मैं नाम लेता जाऊंगा एक एक करके बंदों के, आपने उनकी कोई ऐसी बात बतानी है जो लोगों को ना पता हो। वसीम बदामी। वसीम भाई डाउन टू अर्थ आदमी है एक्चुअली, और टीम का स्पॉट बॉय हो चाहे प्रोग्राम का एचओडी हो, वो सबसे बड़ा एक खुले तरीके से मिलते हैं। एक होता है कि आप किसी से मिलें तो उसकी डेजिग्नेशन के हिसाब से उससे मिलने का अपना गियर शिफ्ट कर लेते हैं। तो वसीम भाई का एक ही गियर है, और स्पॉट बॉय से भी ऐसे ही आते हैं, जानी क्या हाल है, क्या चल रहा है। हम कभी जा रहे होते हैं, अचानक पीछे से एक आदमी आके कंधे पे हाथ रहता है, ओ दादा आज का तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। तो बहुत फ्रेंडली टाइप के बंदे हैं। मंसूर कुरैशी, मानी भाई की कोई ऐसी बात जो लोगों को ना पता हो। मुझे पता है आप उनके साथ उठते बैठते तो आराम से आपको पता होगी। मानी की ऐसी बात, अच्छा मानी के लिए तो मेरे पास बहुत कंटेंट है। अच्छा। तो दूसरी एपिसोड ना कर लें हम पूरी। अच्छा, ऐसा कोई सीन है? मंसूर कुरैशी और उसके उम्र अयार। अच्छा, मंसूर, अच्छी बात बताऊं बुरी बात बताऊं? अंदर की बात यार, अंदर की बात ये है कि मंसूर हर उस खाने को शौक से खाता है जिसके आसपास कहीं भी अंडा हो। ये तो वाकई अंदर की बात है। अच्छा, मतलब अंडे वाली चीज़ है, अंडे वाला बर्गर। अंडे वाली चीज़ है, अंडे वाला बर्गर होगा। क्या बात है, ये वाकई अंदर की बात है। दानियाल शेख। दानियाल के अंदर की बात, मुझे लगता है कराची वाइन वाला जो है ना सेगमेंट हमें अलग ही रखना पड़ेगा। हाँ। लेकिन खैर बता दें आप। दानियाल के अंदर की बात ये है कि आप बैठे हैं और एक बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा है, और अचानक से उस डिस्कशन का सत्यानाश कर दिया जाएगा एक बहुत ही बुरी हंसी के साथ या इंतहाई बेतुकी बात के साथ। और उसमें मज़ा ये होता है कि मैं उस बात को, या आमिर मलिक बैठा है तो हम उसे पकड़ लेते हैं। जब केवी का पूरा गैंग बैठा होता है ना, हाँ। तो मेरी, आमिर मलिक की और दानियाल की एक अलग सी बॉन्डिंग चल रही होती है, केमिस्ट्री वाली। एक कॉमेडी अलग चल रही होती है और ये कॉमेडी अलग चल रही होती है, और इसके लिए आपको 3 महीने का डिप्लोमा करना पड़ता है। अच्छा। फिर समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। वाह, क्या बात है। अच्छा, अजलान शाह। अजलान शाह की अंदर की बात। अंदर की बात। अजलान अचानक से हंस देता है और हंसता ही चला जाता है। अच्छा। और रुकता नहीं है। उसे कोई किसी बात पे हंसी आ गई, बुरी तरह से हंसता रहता है और रुकने का नाम नहीं लेता कि उसकी नाक और आंखें और कान जो है ना लाल हो जाते हैं इतना ज़्यादा। और लोगों को, देखने वालों को ये लगता है कि ये नेचुरल कर रहा है, लेकिन वो एक्ट करता है। अच्छा, लास्ट नेम है साहिर लोधी। साहिर भाई की अंदर की बात। अंदर की बात। मैंने इस वाक़े को अपनी आंखों से देखा है, मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। और अगर फैमिलीज़ देख रही हैं या लेडीज़ हैं तो ज़रा इधर उधर हो जाएं, क्योंकि उन्हें पता चलेगी तो उनकी चीख निकल जाएगी। ब्लो ड्रायर होता है, ब्लो ड्रायर कहाँ आप लगाते हैं? बालों पे लगाते हैं। साहिर भाई टेक से पहले बालों पे लगाने के बाद मुंह पे भी लगाते हैं और गर्दन पे भी, और फिर जाते हैं। ये मैंने देखा है और मैं हैरान हो गया था। मेकअप रूम में 2 लोग हैरान थे, एक मैं और एक वो ब्लो ड्रायर। वो कह रहा था मेरा तो ये नहीं बनता। मैंने कहा तेरा ये नहीं बनता? कह रहा था मेरा नहीं बनता भाई, लेकिन मेरे साथ ये क्यों किया गया? साहिर भाई मुंह पे ब्लो ड्राई मारते हैं, ये अंदर की बात है। मैंने ये वाकई अंदर की बात है। ये कुछ ऐसी बातें होती है जो लोगों को नहीं पता होती। तो आतिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, और बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। जाते जाते आपके लिए छोटा सा गिफ्ट हमारे लिए, हमारी तरफ से आपके लिए। और जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी लोग आपको देख रहे हैं? मेरा मैसेज ये है कि जी हंसें, मुस्कुराएं, और जब फैमिली में बैठें या दोस्तों में बैठें तो कंस्ट्रक्टिव जो गुफ्तगू होती है उससे परहेज़ करें। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर किसी इंसान ने ज़िंदगी में कुछ बनना होता है या कुछ करना होता है ना, तो वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है, और अगर उसे गाइडलाइन चाहिए तो वो अपना मेंटोर भी ढूंढ लेता है। तो ये फजूल की लेक्चरबाजियाँ ना करें, जहाँ बैठें लोगों को हंसें, हंसाएं। ये जो हंसाना है ना, ये बड़ा सवाब का काम है और ये बड़ा मुश्किल काम है साहब। ये हर किसी से होता है। 2 ताने मारे, आपका अगले का दिल भी गंदा हो जाएगा, आपसे मिलेगा भी नहीं। व्हाट्सएप पे भी आप देखोगे अचानक से वो ब्लैक एंड वाइट आ जाएगी, ब्लॉक हो गए हो, फेसबुक पे भी नहीं मिलेगा। बहुत ईजी है। तो हंसते रहें, लोगों को हंसाते रहें और लोगों को खुशी देने का ज़रिया बने।
बस ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और जाते जाते हम लेंगे एक सेल्फ़ी, आप लोगों से भी चाहते हैं इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एक सेल्फ़ी ले लेते हैं और फिर शो को एंड करते हैं।